तर आम्हाला जेवढे म्हणजे जे राहिलेले प्लेयर आहेत त्यांना त्यांच्याकडनं 100% देण्याचा आम्ही प्रयत्न करत होतो. तर तुला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा, अभिनंदन. खेळत राहा, जिंकत राहा. जाऊया लगेच आता आपण समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद हरेश पंड्या, आपको कमेंट्री से जुड़ जाना है। खेल की शुरुआत होती भी पहली गेंद, इस मरतबा लीडिंग एज है, मोटा लीडिंग एज है, गेंद के नीचे खिलाड़ी आसान सा कैच गिरा दिया वहां पर रोशन ने। देखिए फ्लड लाइट में इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहे। अंडर लाइट्स विश्वनाथ यादव जीवन दान मिला है। रोकता हूं सिद्दीक भाई, एक सत्कार लेने जा रहे हैं हम। तर सर्वप्रथम मी विनंती कर काही सत्कार आपण घेणार आहोत। इस ओवर के बाद हम सत्कार के लिए चलेंगे। इस मरतबा हाथों के पीछे से फील्ड लीडिंग है, लेकिन अब की बार विश्वनाथ यादव स्वयं गए हैं, संकेत आउट हुए हैं। उन्होंने अब रोशन पे विश्वास नहीं जताया है, रोशन के सामने जाके कैच लिया है और पीछे से आते हुए खिलाड़ी ने रोशन से कहा हार्ड लक। एक रन एक विकेट। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। खेलने वाली टीमें बंदरिया मारुति कालेर और उनके सामने नवगढ़ स्पोर्ट्स। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। नए बैटर मैदान में आते हुए राज केदारी, एक रन एक विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विश्वनाथ यादव, हाथों के पीछे से लगातार गेंदों को कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि बल्लेबाज के आगे रख रहे हैं ताकि बल्लेबाज गलती कर बैठे। इस मरतबा रिवर्स शॉट, कमाल का स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ शॉट, पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। फिर से हम देखना चाहेंगे, ख्याल से यस, कमाल का स्ट्रोक खेला था, फिर बाहर जाती भी गेंद थी। चौके से खाता खुला राज केदारी ने। कुल स्कोर 5 पे पहुंचा है फसूबाई स्मृति सावला का। सामने काजल स्पोर्ट्स दानियों। निकल के मारने की कोशिश, लंबाई को खींच लिया, कमाल की गेंद। क्या गेंद की थी, हल्का सा हवा में भी गेंद मूव हुई और टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला। आउट स्विंग विश्वनाथ यादव। रिवर्स खेलने की कोशिश, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, रन पूरा लेग बाय के तौर में। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 6 पे पहुंचा स्कोर। एक गेंद बाकी है। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, अब तक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है विश्वनाथ यादव ने। अगला मुकाबला बंदरिया मारुति कालेर के कैप्टन और नवगढ़ स्पोर्ट के कैप्टन, आपको टॉस के लिए पहुंचना है। इस मरतबा फील्ड लीडिंग एज है, अब की बार गलती नहीं विकेट कीपर की। दूसरा झटका लगा है, दूसरे केदारी इस वक्त डगआउट में लौटते हुए अक्षय केदारी।
देखिए, हालांकि शुभकामनाएं देने का हमें अलाउ धन्यवाद नहीं है, सिद्दीक उसके जी। बावजूद 1 मिनट पवन थले ने ऑर्गेनाइज के लिए शुभकामनाएं दी। तर आता आपण सत्कार घेणार आहोत. सर्वप्रथम सत्कार आपण घेणार आहोत सन्मान्य विनोद माळीजी यांचा. आणि मी विनंती करणार आहे हरेश माळी यांना आपण सन्मान्य विनोद माळी साहेब यांचा एक सत्कार घ्यायचा आहे. विनोदजी, आपणास पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा. आज आपण या स्पर्धेला सदिच्छा भेट दिली आहेत आणि खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या आहेत. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्हावर विठ्ठल रखुमाई, हिंदू हृदय सम्राट सन्मान्य बाळासाहेब ठाकरे आणि त्याचप्रमाणे स्वर्गीय महेंद्रदादा आणि दीनाभाऊ यांचे फोटोसुद्धा आहेत. सुंदर असं सन्मान चिन्ह. आता मी उमाकांतजी यांना विनंती करणार आहे लालचंदजी माळी यांचा एक भव्य सत्कार करावा. सन्मान्य लालचंद माळीजी. उमाकांतजी तिकडे आहेत. उमाकांतजी, आपला हस्ते सत्कार आहेत. हरीश माळी यांचा शुभ हस्ते हे सत्कार घेऊया. सन्मान्य लालचंदजी माळी, ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व. माझा मानकोली पुढे गेलं पाहिजे, मानकोलीसाठी मी सर्व काही करेन, असे व्यक्तिमत्व, समाजसेवक लालचंदजी माळी. आपला एक भव्य सत्कार, शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह. तदनंतर तानाजी माळी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. यांचा एक भव्य सत्कार आता आपण घेणार आहोत. एक युवा व्यक्तिमत्व आणि समाजसेवेचा ध्यास घेऊन अहोरात्र कुठल्याही प्रकारचं समाजकार्य असो नेहमी पुढे असणारे तानाजीभाऊ माळी यांचा सत्कार हरीश माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. त्यानंतर रणजितजी माळी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आणि त्यांचा एक भव्य सत्कार हरीशजी माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण घेणार आहोत. प्रत्येक जे पाहुणे आपल्या स्पर्धेसाठी येत आहेत, अतिथी देवो भव जे म्हटलं गेलं आहे आणि आज महाराष्ट्राची, भारताची संस्कृती आपण जपतोय. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्हावर विठ्ठल रखुमाई, रामकृष्ण हरी, त्याचप्रमाणे शिवसेना भवन आहे आणि बाळासाहेबांचा एक सुंदर असा फोटो, स्वर्गीय महेंद्रदादा यांचा फोटो आणि दीनाभाऊ यांचा एक फोटो आहे. सन्मान चिन्हावर सन्मान्य नरेशजी माळी यांचा आता आपण एक सत्कार घेणार आहोत. हरीशजी माळी यांच्या शुभ हस्ते. आणि आपला सत्कार करत असताना आम्हाला सार्थ अभिमान आहे. नरेशजी, Yes, sir. आपल्याला पुढील वाटचालीसाठी बैक टू क्रिकेट, खेल की खूप शुरुआत करना शुभेच्छा. है. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह देऊन हा भव्य सत्कार इथे संपन्न होतोय हरीश माळी यांच्या शुभ हस्ते. जाऊया समालोचन कक्षामध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद. अगला मुकाबला महेंद्र दादा स्मृति वडू नवगर बनाम बंदरा मारुति कालेर. खेल की शुरुआत होती भी अक्षय राजभर, कमाल की गेंद बल्ले का किनारा छूकर शॉर्ट थर्मेन पे गई. देखिए, अक्षय राजभर इस ग्राउंड के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं और ख़ास तौर से रात में कमाल की गेंदबाजी करते हैं. अगर आप इनसे रात भर भी गेंदबाजी करें तो राजभर रात भर अपना काम करेंगे. अक्षय राजभर सामना करेंगे बैटर अक्षय पवार. अक्षय टू अक्षय, स्विंग एंड मिस, कटर गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब कटी. अच्छा मोमेंट था. कमेंट्री में मैं से जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पंड्या, वेलकम. थँक्यू सिद्दीक भाई. इस मरतबा गेंद को बॉलर बैक ड्राइव किया है. देखिए कितना फर्क है हरीश. किरण पवार टीम में नहीं है, टीम लड़खड़ा गई. नहीं, लेकिन सिद्दीक भाई देखिए, ये सृष्टि का नियम है. अंग्रेजी में मुहावरा, व्हेन यू डोंट हैव द थिंग्स दैट यू लाइक, यू शुड लाइक द थिंग्स दैट यू हैव. जो खिलाड़ियों के पहले के कमिटमेंट होते हैं वो ऑनर करने ज़रूरी होते हैं. यानी जो हाजिर वहीं वजीर. पीछे रखी हुई गेंद, फिर कांटा बदला. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अक्षय राजभर. क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा. पहले मैच में जीत हासिल की है, लय में है, एक रिदम देखने को मिल रहा है. और सबसे बड़ी बात है बल्लेबाज के बॉडी लैंग्वेज को पढ़कर वो गेंदबाजी कर रहे हैं.
इस मरतबा थोड़ी तेज की थी, फ्रंट फुट पे आके ड्राइव लगाया, कवच में 1 रन, 8 पे पहुंचा है स्कोर, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है। और आज हरीश हमने देखा कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। जी हाँ, देखिए निविया की बॉल बहुत अच्छा ट्रैवल करती है, पिच बहुत अच्छा है, बल्लेबाज के हाथों में जो बल्ले आजकल आए हैं वो वाकई में उनको बल्ले बल्ले करवा रहे हैं। तो कई सारे इसके लिए पहलू हैं, लेकिन टूर्नामेंट के लिए अच्छी बात है कि रन बन रहे हैं। इस मरतबा ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में खिलाड़ी मौजूद हैं, लॉन्ग ऑन पे 1 ही रन। अक्षय पवार भी इस मैच में ऑफ कलर लग रहे हैं, जबकि पिछले मैच में 4 चौके लगाए थे। देखिए अक्षय पवार किरण पवार के भाई हैं और अपने भाई से उन्होंने क्रिकेट सीखा है, और जब भी सावड़ा गांव रायगढ़ में खेलता है तो ये गांव को बहुत इज्जत के साथ देखा जाता है। पहले 2 ओवर में जो रन नहीं बने, 4.5 का ही खाली रन रेट है, लेकिन पहले 2 ओवर में गेंदबाजी भी अनुशासन भरी रही है, इस बात को नज़रअंदाज करके नहीं चलेगा। लेकिन जो पहले 2 में खोया वो आखिरी 2 में हासिल करेंगे। नया ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त जय, जिन्होंने पहले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। राइट आर्म राउंड द विकेट घूम कर खेलने का प्रयास, और विकेट कीपर विश्वनाथ जाधव गेंद को रोकते हुए जय विश्वकर्मा 10 बॉल में 30 रन बनाए थे, 3 कैच लिए थे, और इस वक्त स्कोर है महज 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का तीसरा ओवर। थोड़ा रात्रि के समय मॉइस्चर के वजह से भी गेंदों का यहाँ पर ट्रैवल होना एक मसला बनता जाएगा जैसे जैसे रात ढलती जाएगी। बहुत बढ़िया लेग कटर, चैनल के थोड़ा सा बाहर रखा था और कोण बनाया था, और विश्वनाथ जाधव ने उसे अपने हाथों में लिया। विश्वनाथ जाधव देखिए हर प्रकार का रोल कर सकते हैं, तो कसलेला यष्टीरक्षक, मुरब्बी क्षेत्ररक्षक, उपयुक्त गोलंदाज आणि घातक फलंदाज आहे। यावेळेला थोडासा थांबून चेंडू आलाय, बॅट आधीच फिरवली आहे राज यांनी। राज केदारी, केदारीला पडावं लागेल भारी। धाव संख्या 9, 2 बाद, तृतीय षटक। अजून एक मंदगतीचा चेंडू, जणू काय प्रश्न मराठीत विचारला होता आणि उत्तर इंग्रजीमध्ये भेटला। देखिए राज केदारी के समझ में ही नहीं आ रहा है कि गेंदें कहाँ से जा रही है। अंपायर से वाइड मांग रहे हैं, जबकि गेंद 5वें स्टंप पे। चेंडू येतोय केदारीचा दारी, परंतु केदारी जे आहे ते सध्या फलंदाजी करू शकत नाहीये। त्यांच्या समोर निर्धाव चेंडू, 4 लागोपाठ निर्धाव। यावेळेला मात्र टोलावून मारलाय, अगदी फ्रस्ट्रेशन मध्ये मारलेला फटका, आणि झेल होता होता राहिलाय। राजभर यांनी चेंडू विश्वकर्मा यांना दिला, परंतु तोवर धावा पूर्ण झाल्या होत्या। 2 धाव संख्या 11, 2 बाद। क्या ये वही टीम है जिसने 64 बनाए थे? कधी कधी असं असते सिद्दीक भाई, जी कंपनी नफा करते तीच कंपनी कधी कधी तोटा सुद्धा करते, आणि हा जीवनाचा भाग आहे। परंतु ह्यातून सावरावं लागेल, कारण चुकीला माफी नाही आहे। बाद पद्धतीची स्पर्धा आहे, साखळी स्पर्धा नसल्या कारणाने यावेळेला मोठा फटका, आणि चेंडूला फेकून दिलाय मैदानाच्या बाहेर। गगनभेदी षटकार। कमेंटेटर्स कर्स काम करते आए, घूम के मारा है, भिंगड़ी शॉट था, गेंद बल्ले से निकली, उस पे मोहर थी 6 रनों की। शेवटी शेवटी का होईना जय विश्वकर्मा समोर फलंदाजी मी करणारे दाखवून दिलंय, हे खूप महत्त्वाचं असते। शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून जिंकलो नाही। स्ट्रोक सिलेक्शन आणि 4 लागोपाठ चेंडू निर्धाव गेल्यानंतर फलंदाजाला सुद्धा कुठेतरी वाटलं की मी क्रिकेट खेळतोय, मी सावळा गावासाठी खेळतोय, मी गावाला जेव्हा जाणार तेव्हा गावकऱ्यांना मी काय उत्तर देणार, हे महत्त्वाचे काही प्रश्न असतात। आणि म्हणून जर बघितलं, लियोन डीजे के प्यारी केनी एक अलग अंदाज में आज हमारे बीच में। वेलकम। 3 षटकं 17 धावा 2 गडी बाद। काजल स्पोर्ट्स धानेव या संघाने क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय घेतलाय। फलंदाजी करतोय तो फसुबाई स्मृती, सावळा गाव सावळे।
खेल की शुरुआत होती हुई रोशन फुल टॉस गेंद जोर से मारने की कोशिश, गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन पे दूसरे की कॉल है और देखना है कि 2 रन पूरे हुए या नहीं। 2 रन पूरे होते हुए इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ फसूभाई स्मृति सावला का 19 रन 2 विकेट कमाने के बाद 19। तीसरे अंपायर की बल्लेबाज ने बीमर के लिए रिव्यू लिया है, तीसरे अंपायर को कॉल किया है अक्षय पवार ने। फेयर डिलीवरी 19 रन 2 विकेट। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत चुनौती देना है विश्वनाथ यादव को तो बची हुई 5 गेंदों में 3 बड़े शॉट खेलने होंगे और अक्षय पवार में क्षमता है इस तरह के शॉट खेलने की। रोशन जड़ में गेंद, मौका नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे। कमाल की गेंद, स्विंगिंग यॉर्कर। रोशन चौहान गेंदबाजी कर रहे हैं। रोशन चौहान इस मरतबा अच्छा ड्राइव, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन है, थोड़ी सी मिसफील्ड, आंखों आंखों में 2 रन पूरे। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन 2 विकेट। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना है। महेंद्र दादा, स्मृति वडूनगर और 15 मारुति कालेर। नंदन पाटील फेम टीम। दोन्ही कॅप्टन आलेले आहेत, थँक्यू. फिर जड़ में गेंद, क्या बॉलिंग हो रही है, कोई जवाब नहीं अक्षय के पास। दिस इज द क्वालिटी बॉलिंग फ्रॉम रोशन। तेज तर्रार, थोड़ा साइड आर्म एक्शन है और गेंदे बिल्कुल चैनल में कर रहे। गजब की गेंदबाजी। रोशन चौहान इस मरतबा खड़े खड़े खेला कवच में, आउट हो गए अक्षय पवार। कोई गलती नहीं की जय विश्वकर्मा ने। जय विश्वकर्मा को देखिए, अगर हम दूर से देखते हैं तो थोड़ी सी झलक कहीं ना कहीं। चेक. सिद्दीकबाई, एक सत्कार घेत आहोत. सन्मान्य दीपकजी पाटील, शिवसेना सचिव भिवंडी तालुका यांचा एक भव्य सत्कार हरीशजी माळी यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. शिवसेना म्हटलं की पॉवरफुल शब्द आहे. शिस्तबद्धता, वचनबद्धता, सेवाभाव आणि नागरी संरक्षण असे 4 शब्द आहेत शिवसेना. आणि त्याचे भिवंडी तालुक्याचे सचिव आहेत दीपकजी पाटील. आपणास पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. आई एकविरा चरणी प्रार्थना आहे आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो आणि आपण उद्धवजींचं जे स्वप्न आहे ते साकार करावं आणि शिवशाही आणावी. खूप खूप धन्यवाद. जाऊया परत एकदा सिद्दीक बाबेकडे. एक गेंद बची है कुछ करने के लिए और नए बैटर आए हैं एक गेंद खेलने के लिए। अनिकेत केदारी इस मरतबा फिर जड़ में गेंद थी, लीडिंग एज है जय विश्वकर्मा फिर एक्शन में और 4 ओवर की समाप्ति केवल 21 रन बनाए। 22 की चुनौती रखी है यहाँ पर छोटी सी काजल स्पोर्ट्स के सामने। आइए चलते हैं अगले टॉस की तरफ। वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पंड्या के पास। धन्यवाद सिद्दीकजी बाबे. आता आपण आहोत स्वर्गीय संतोष स्मृती टॉस बॉक्समध्ये. आपण बघत आहात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी तर्फे आयोजित स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक 2024 ही स्पर्धा तुमच्यापर्यंत घेऊन येत आहेत. सन्माननीय दिना सखारामजी पाटील जे समन्वयक आहेत शिवसेना ठाणे जिल्हा ग्रामीणचे आणि ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडीचे ते अध्यक्षसुद्धा आहेत. मी दीपकजी पाटील यांना विनंती करणार आहे नाणेफेकसाठी आपण जोडायचे आमच्याशी. भिवंडी तालुकाचे ते सचिव आहेत आणि शिवसेनेचं काम घरोघरी पोहोचवण्याचं काम ते करतायत. दीपकजी आपला मध्ये उपस्थित होईपर्यंत नाणेफेकचं नाणं दाखवू इच्छितो.
स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक ज्यांच्या नावाने ही स्पर्धा आहे ते दिनाभाऊचे भाऊ होते आणि एका बाजूला सन्माननीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं हे नाणं बनवण्यात आलं आहे. दीपकजी यांच्या शुभ हस्ते नाणे फेकवणार आहे. एका बाजूला महेंद्र स्मृती वडूनवगर आणि दुसऱ्या बाजूला बंद्र्या मारुती काल्हेर. कॉल होता उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आलंय ते स्वर्गीय महेंद्र दादा चषक. सर्वप्रथम नाणेफेक जिंकली आणि महेंद्र स्मृती या नावाने तुम्ही खेळत आहात तर एक वेगळं ओझं पण असेल कारण दादांच्या नावाने खेळायचं, परंतु दादाने एक शब्द तिथे दिलाय गो अहेड. तर काय वाटते नाणेफेक जिंकून आपण काय निर्णय घेतलाय? सर प्रथम तर फिल्डिंग करू आणि मी सुजित चौगुले आणि निवृत्ती मामा आहेत ना त्यांचे धन्यवाद मानेन की त्यांनी आम्हाला या स्पर्धेमध्ये केलेला सहभाग दिला आणि त्यांच्या नावाने महेंद्र दादा आहेत त्यांच्या नावाने केलेला संधी दिली. आणि 4 षटकांचा सामना आहे. इथे बघितलं तर पूर्ण वातावरण भगवामय झालं आहे. लाईव्ह स्ट्रीमिंग आहे, खेळाडू कक्ष आहे आणि भरघोस बक्षीस आहे. तर भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट, ओपन ग्रामीण क्रिकेट आणि 40+ या फॉर्मॅटबद्दल काय वाटते? सर खरंच खूप सुंदर संकल्पना आहे आणि अशीच संकल्पना खूप कमी लोक ऑर्गनाईज करतात आणि मी खरंच पुन्हा एकदा धन्यवाद बोलेन त्यांना की अशा टुर्नामेंटमध्ये आम्हाला भाग दिला. आणि निर्णय काय घेतला आहे? फिल्डिंग करू सर. थँक्यू सो मच. बंद्रे म्हटलं काल्हेर एक मोठं गाव आहे. जेव्हा तुम्ही भिवंडीला येता तेव्हा काल्हेर म्हणजे काल्हेर, पूर्णा, राहनाळ हे जे सर्व गावं आहेत ऐतिहासिक गावं आहेत आणि बंद्र्या मारुती काल्हेरचं एक रेप्युटेशन आहे ग्रामीण क्रिकेटमध्ये, ओपन ग्रामीणमध्ये. तर ही स्पर्धा खेळत असताना तुम्हाला काय फिलिंग्स येत आहेत इथे येऊन? खूप छान वाटतं ही स्पर्धा खेळून. आणि काल्हेरचा दबदबा राहिला आहे क्रिकेटमध्ये. नंदन पाटीलसारखा खेळाडू या गावाने दिला, अजून भरपूर खेळाडू दिलेत. तुम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहात. यूट्यूबवर सामने नक्की बघितले असेल ज्या पद्धतीचा आउटफील्ड आहे. 4 षटकांमध्ये एखादं लक्ष डोळ्यासमोर असेल का? एक पार स्कोर कसा असावा 4 षटकांमध्ये? 50+. 50+ आणि 50+ करण्यासाठी एखादा फलंदाज जो तुम्हाला वाटतो तुरुपचा एका ठरू शकतो आज? नंदन पाटील आहे, शरद पाटील, कुणाल तरे, रोशन म्हात्रे. तर हे 4 फलंदाज आहेत ज्यांच्यावर भरपूर काय अवलंबून असणार आहे. प्रामुख्याने नंदन पाटील द किंग ऑफ रिंग. परंतु हा सामना काही वेळानंतर जाऊया. आता समालोचन कक्षामध्ये डिसिजन असं आहे की महेंद्र स्मृती वडूनवगर या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आहे आणि बंद्र्या मारुती काल्हेर हा संघ प्रथम फलंदाजी करणार आहे. धन्यवाद. धन्यवाद हरेश. दोस्तों लौट चलते हैं महेंद्र दादा मेमोरियल कप के सुहाने सफ़र पे. स्वागत है आप सभी का. ग्रामीण धनवान दीना पाटिल साहब जो कि कोऑर्डिनेटर है ठाना डिस्ट्रिक्ट शिवसेना के, साथ ही साथ दीना इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर हैं और ओमकार सेवा संस्था के वो अध्यक्ष हैं. स्वागत है उनकी तरफ से. साथ ही साथ उमाकांत पाटिल और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से भी आप सभी का हार्दिक स्वागत है. लक्ष्य केवल 22 रनों का है. मंगेश यादव गेंदबाजी में अक्षय पवार आए हैं. मंगेश यादव और विश्वनाथ यादव. क्या बात है. यादव जादव साथ आए हैं. महाराष्ट्र और यूपी का मिलन. पटकी भी गेंद अपरकट करना चाहते थे, बीट किया. अक्षय पवार नो लुक शॉट, लेकिन क्या गेंद मैदान के अंदर है. यस, बड़ी विकेट. व्हाट अ कैच. लगभग 20 कदम अपने दानी ओर जाकर इस कैच को लपका है विकी ने.
कैचेस विनिंग मैचेस, नो लुक शॉट खेला था, लेकिन बहुत ऊपर गेंद गई थी, लेकिन बहुत दूर से आए थे, बढ़िया कैच। विश्वनाथ जाधव 0 पे आउट। नए बैटर मैदान में आते हुए जय विश्वकर्मा। ये खिलाड़ी बहुत खास हैं। चाल से लगता है कि वेस्ट इंडीज के कोई खिलाड़ी इस वक्त बल्लेबाजी को आ रहे हैं। शून्य पे पहला विकेट, केवल 22 का लक्ष्य है, 22 नीडिंग टू विक्ट्री। काजल स्पोर्ट्स धानियू। पटकी भी गेंद बैकफुट पे गए, कट किया, कंट्रोल कट शॉट, ताकत नहीं जुटा पाए थे। उसका कारण था कि बॉडी के करीब गेंद थी। बैकवर्ड पॉइंट पे अच्छी फील्डिंग, 1 रन, 1 रन 1 विकेट। जय विश्वकर्मा 1 से खाता खोलते हुए। काजल स्पोर्ट्स से मुझे याद आया, आंखों से तो काम हुआ है, काजल क्यों बदनाम हुआ है। और जब से लगाई है मेहंदी तूने, शहर में कत्ले आम हुआ है। सामना करेंगे अब मंगेश यादव। अच्छी बॉलिंग करे अक्षय पवार। उछाल दिया है इनफील्ड के ऊपर से, सीधा लॉन्ग ऑन पे, 6 रन। बल्लेबाज के गेंद सामने रखना मानो आप शेर को मांस दे रहे हो। होना ये चाहिए शेर को घास दो, घोड़े को मांस दो। इस मरतबा खींच के मारा है, गैप में गेंद जा रही है, एक और चौका इस मैच की जान निकालते हुए मंगेश यादव। ग्यारह पे पहुंचा है, थोड़े निराश नजर आ रहे हैं अक्षय पवार। बैटिंग भी तो उन्होंने इतनी अच्छी नहीं की थी। बैकफुट पे गए, पंच किया है इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। ऑफ कटर गेंद की थी, बैकफुट पे चले गए थे, पंच किया था, वेट एंड ग्रेट। 1 ओवर में 15 बने और बचे हुए 3 ओवर में केवल 7 रन चाहिए। लगभग एक ही नतीजा बचा है कि कितनी गेंदें रखकर इस मैच को धानियू जीतती है काजल स्पोर्ट। इतना तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए किरण पवार का। एक खिलाड़ी पे क्रिकेट वैसे भी डिपेंड नहीं रहता है। माना कि किरण पवार बहुत महान खिलाड़ी है, रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया जय विश्वकर्मा को। अनिकेत केदारी ने बहुत अच्छी ऑफ कटर थी, टिप्पा खाने के बाद अंदर आई थी। यही कारण था कि रिवर्स शॉट जमा नहीं पाए जय विश्वकर्मा। इस मरतबा सीधे प्लेट से ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑफ पे 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट। स्विंग एंड मिस, टिप्पा खाने के बाद हल्की सी गेंद ने हरकत की थी, बाहर निकली थी, अच्छी उंगलियां फेरी थी, फिंगर्स को रोल किया था गेंदबाज केदारी ने।
कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, डॉट गेंद, जानबूझ के दूर रखा था गेंदबाज ने। 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर फेंक दिया और मैच फिनिश। कॉन्ग्रेचुलेशन काजल स्पोर्ट एंड ऑल टीम, विश्वनाथ जादव, हार्ड लक अक्षय पवार एंड हार्ड लक फसूभाई स्मृति सावला। आइए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर चलते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबला था, गेंदबाज का हक है मैन ऑफ द मैच का। रोशन चौहान डेथ ओवर में, आखिरी ओवर में गेंदबाजी की, कुल मिलाकर 4 रन दिए और 2 विकेट लिए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया सर हरीश पंड्या मौजूद है। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीकभाई आणि अजय घरत. मित्रांनो, आपल्या मंचावर तुम्ही मान्यवर बघत आहात. सन्मान्य दीपकजी पाटील, शिवसेना सचिव भिवंडी तालुका, सन्मान्य प्रकाशजी थळे, सन्मान्य नरेशजी माळी, रणजितजी माळी, तानाजी माळी, लालचंदजी माळी आणि विनोदजी माळी, हे सर्व समाजसेवक आणि आज मानकोलीच्या विकासासाठी